अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है? ठीक है आप सब? बच्चों, लास्ट टाइम मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डिफ़ाइन करके दिया था ना। तो इससे पहले मैं आपको ना एक दो चीज़ें बता दूं, मुझे याद आई कि मे भी शायद किसी को प्रॉब्लम हो सकती है इन चीज़ों में, क्योंकि मैंने यूट्यूब के दिए हुए वो लिंक दूंगा आपको। तो उसमें ना मुख्तलिफ आप रख सकते हो अपनी मर्ज़ी के रेजोल्यूशन, अस्सलाम क्वालिटी जो वालेकुम पिक्चर्स की है। बेटा क्या हाल। इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने ओपन किया आपको ऐसा नज़र आ रहा है कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आप क्वालिटी को यहाँ से ऑटो करके ये जितनी हाई रखेंगे, ये आपके इंटरनेट पे डिपेंड है। फ़ोन से यूज़ कर रहे हैं तो उसे लो ही रखें ताकि आपका डेटा ज़्यादा यूज़ ना हो। कंप्यूटर पे यूज़ करें वाईफाई से तो आप हाई भी रख सकते हैं, स्पीड पे डिपेंड करता है। तो इससे क्वालिटी जो है वो आपकी अच्छी आ जाएगी। अच्छा, लास्ट टाइम हमने बात की थी ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन के बारे में। अब हम उसको बात करते हैं। और मैंने आपको कहा था ये सबसे मेन जो आप कह सकते हैं एक हिस्सा है उसका, कंप्यूटर का है। तो ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में नहीं है, लेकिन यही क्योंकि यूज़र इसी के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। अब इसके मेन जो फंक्शंस हैं उनमें क्या क्या है। सबसे पहले आपका बूट करना एंड प्रोवाइड अ यूज़र इंटरफेस। अब बूटिंग से मुराद क्या है कि आप जब कंप्यूटर को शट, जैसे ये है रिस्टार्ट, शट डाउन या स्लीप, कुछ भी करना। अब अभी मैं शट डाउन कर दूंगा, कंप्यूटर बंद हो जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर के पावर बटन को सिर्फ ऑन करूँगा, कंप्यूटर को कैसे पता कि मुझे यहाँ तक आना है? ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। उसने हार्डवेयर को बताना है कि जब पावर ऑन हो तो ये फंक्शन परफॉर्म करते हुए ऐसे काम करना है, और आपने डेस्कटॉप की स्क्रीन जो सामने लेके आनी है यूज़र की। उसके बाद ये जितना भी काम हो रहा होता है वो रैम उसे हैंडल कर रही होती है। जो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो फर्स्ट चैप्टर में है वो कैसे हैंडल कर रही होती है, मैं आपको ये दिखाता हूँ। उसमें जैसे है परफॉर्मेंस में अगर आप आओ तो ये देखो, ये सीपीयू है, प्रोसेसर। अब ये वो बता रहा है कि आपका प्रोसेसर इतना यूटिलाइज हो रहा है, ये उसकी स्पीड है, इतने प्रोसेस वो कर रहा है, इतनों को हैंडल कर रहा है, और इतने मिनट हुए हैं उसको यूज़ होते हुए। ये है रैम आपकी जो मेमोरी होती है, ये 8 GB है और ये इतनी यूज़ हो रही है। वो मुझे कह रहा है कि हमने 5.3 में 8 GB जो है वो मैंने लगाई हुई है इसके अंदर, कैशे के अंदर उसने रखी हुई है कि जो प्रोग्राम मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा, जैसे आप ये देख रहे हैं ये डिफरेंट प्रोग्राम से यूज़ नहीं हो रहे, वो रैम ने उसका कुछ ना कुछ हिस्सा इसमें कैशे में रख दिया हुआ, ताकि दोबारा से रैम अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो रैम दोबारा से यूज़ ना हो, उतनी फुली अपना रिसोर्स सारे इस पर ना लगा सके। तो ये देखें कि आपकी रैम जो है ये उसमें आप उसने अपने काम सारे रखे हुए हैं जो जो आप कर रहे हो, तो रैम इस तरह इसको हैंडल करती है। उसके अलावा दूसरा काम जो है वो उसका होता है मैनेज प्रोग्राम्स का। अब ये सारे काम जो है रैम भी उसे हैंडल कर रही होती है, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही मेन काम है कि क्या रैम तो एक वो हार्डवेयर जो है वो डिवाइस है, अब उसको हैंडल भी कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। मैनेजिंग प्रोग्राम से क्या मुराद है कि मैं, आपने ये देखा कि पावर पॉइंट जो है ये भी ओपन किया हुआ है, इस पर भी काम कर रहा हूँ। आप देखें कि मैंने ब्राउज़र ओपन किया हुआ है, ये भी काम कर रहा हूँ। ये मेरे पास आउटलुक है, मैं ईमेल सेंड कर रहा हूँ, रिसीव कर रहा हूँ, मैंने फ़ोल्डर भी ओपन किए हुए हैं। ये सारे मुख्तलिफ जो है ये मैं काम इससे कर रहा हूँ। जो जिस पे मैं काम कर रहा होता हूँ वो मेरे सामने, बाकी को उसने बैकग्राउंड में रखा हुआ है, ताकि बाद में अगर यूज़ करना हो, यूज़र ने स्विच करना हो एक काम से दूसरे काम में जाने के लिए, तो ये भी उसको हैंडल ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा हो। एक छोटी सी बात और बता दूं कि पावर पॉइंट इसको ले रहा है कि ये रॉन्ग वर्ड है। ये इंग्लिश में हम लोग इसको इसी तरह लिखते हैं, लेकिन कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम लोग इसको एक एम के साथ लिखते हैं, और ई एस नहीं होता उसके अंदर। थर्ड फंक्शन जो है वो फाइल मैनेजमेंट का है। फाइल मैनेजमेंट से क्या मुराद है कि जब आप विंडो को इंस्टॉल करते हो तो विंडो को पता है कि, जब मुझे नहीं पता कि विंडो ने कहाँ रखना है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को पता है कि मैंने जितने भी विंडो इंस्टॉल होनी है उसका सेटअप मैंने कहाँ पे रखना है, ये विंडोज़ के अंदर रखना है। ये सी के अंदर जितनी भी होती हैं ये चीज़ें, ये सारी क्या होती हैं आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम जो यहाँ पे इंस्टॉल होता है सी में। तो ये फाइल मैनेजमेंट को वही रख रहा होता है। उसके अलावा आपको आपका कोई डेटा कॉपी करना, पेस्ट करना, कट करना, ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। उसके अलावा आपकी जो चौथी चीज़ आ जाती है वो है कॉन्फ़िगरिंग डिवाइसेस। अब इसमें क्या होता है कि जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो
तो वो चेक करता है कि आपने जितनी डिवाइसेस लगाई हुई हैं उनके ड्राइवर्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो और वो कनेक्टेड भी हैं कि नहीं। मिसाल के तौर पे जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ अभी यूएसबी लगा के, कि मेरे पास अभी जो 3 पार्टीशंस हैं अभी, सी डी और ई के नाम से, लेकिन जैसे ही मैंने यूएसबी लगाई उसने मुझे कहा कि आपकी एक जो डिवाइस है वो अटैच होगी। ये सारी चीज़ें जो चेक करना, ये भी किसका काम होता है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है।